राम नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। राम नमः। हम गुरु जी तबीयत के प्रणाम गुरु जी। सातामा गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। सुख सातमा गुरु जी। हम्म। दादी वो इच्छोकार सूत्र। इच्छोकार सूत्र का दूसरा नाम क्या है? सुख इच्छोकार साता सूत्र का दूसरा नाम क्या है जी? सुख साता पुरुषा जाता सूत्र। पृच्छा। इच्छोकार सूत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत गलत। संस्कृत। गुजराती भाषा। नहीं, गुजराती भी गलत। दोनों में दोनों में प्राकृत और संस्कृत हाँ, के तो दोनों में प्राकृत में दोनों यानी कौन कौन से दो? गुजराती और प्राकृत? नहीं, संस्कृत और प्राकृत। संस्कृत तो गुजराती नहीं। संस्कृत स्वामी एंड साताक्षी गुजराती। जी भात पानी और लाभ दीजो जी, ये ये संस्कृत नहीं गुजराती है, में है। गुजराती नहीं है। गुजराती है ये। गुजराती हाँ, तो फिर तो कितनी भाषा हुई? गुजराती भी हुई, प्राकृत भी हुई और संस्कृत भी हुई। कितनी भाषा हुई? 3। 3 हुई। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 भाषा से युक्त है, जिसे हम क्या कहेंगे? सम संस्कृत कहेंगे। सम संस्कृत यानी जिसमें मिक्स संस्कृत भाषा भी है। है और अन्य भाषाओं भी है, जिसे हम क्या कहेंगे? सम संस्कृत कहेंगे। इस सूत्र से गुरु भगवंत को सुख साधक की पृच्छा की जाती है कि आप शाता में हो, ऐसा पूछा जाता है। तो इच्छोकारो सुहराई सुहदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी सता छेजी भात पानी नु लाभ दीजो जी। जी बोलो। इसका अर्थ आपको बोलना है। इसका अर्थ आपको बोलना है। जी। अर्चना बेन गांधी बोलिए। अर्चना बेन गांधी बोलो। इचकार सोहर आहे। हम्म। एकच मिनिट बघू। इचकार आणि हे गुरु भगवंत जैन शासन में गुरु भगवंत की परंपरा का बड़ा महत्व है। गुरु को वंदन करना अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तहाँ कभी भी नहीं कर सकते। वंदन के लिए गुरु भगवान की आज्ञा का सम्मति लेना बहुत जरूरी होता है। इसी कारण इच्छकार किया गया है। सुहराई यानी गुरु भगवान को पूछा जाता है। यहाँ इस सूत्र में 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल यही है कि सुहराई यानी गुरु भगवान की दिन की शुरुआत सुख साता से पूछना और सुहदेवसी यानी गुरु भगवान की रात सुख साता में पूछना, रात को भी सुख साता पूछना। ऐसे सुहराई और सुहदेवसी। अभी 12 बजे के बाद सुहराई और 12 बजे के मध्याह्न के पूर्व सुहराई पद बोलना है और उसके बाद सुहदेवसी पद बोलना है। मैंने 12 बजे सिखाया आपको। पूरी मैंने आपको क्या सिखाया? पूरी मोड पचकाट सिखा। हाँ, तो 12 बजे क्यों बोलते हो? नहीं, 12 बजे नहीं, वो आ गया वो 12 बजे ऐसे रोज के वो हाँ, बुरी जो वंदन गलत की बात वो। है वो बहुत तुरंत याद रह जाती है। हाँ ठीक है, बोले आगे। हाँ। सुख तप शरीर निराबाध
गुरु भगवान की तपश्चर्या शातापूर्वक है और शरीर रोग रहित आदि व्याधि सहित है, ऐसा पूछा जाता है। सुख संयम यात्रा निर्वो खोजी यानी चारित्र आराधना संयम पूर्वक यात्रा सुख पूर्वक व्यतीत हो रही है, ऐसे पूछा जाना। और भात पानी नो यानी 5 प्रश्न पूछे गए, उसमें लास्ट का सवाल है भात पानी नो यानी गोचरी के आधार से पूछा गया है कि भात पानी नो वो गोचरी के लिए भोजन पानी यानी गोचरी के लिए वस्तु वराना, इसके लिए वो निर्देश होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा पूछा गया है। ऐसे ऐसे 5 सवाल पूछे गए हैं भात पानी नो, और उसमें भात पानी नो लाभ दीजिए, इतना ही मुझे याद है गुरुजी। जी, ओके, ठीक है। तो हाँ सबसे हाँ पहले इच्छाकार है गुरु, आपकी हाँ इच्छा हो तो मैं वंदन हाँ करूं, राइट? इच्छाकार, हाँ आपकी इच्छा हो तो मैं वंदन करूं। सुहराई सुहदेवसी, गत रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत सुखपूर्वक हुई। और सुहदेवसी, गत दिवस सुखपूर्वक सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, ये पूछना। हम्म? इसके बाद है शरीर निराबाध, शरीर भी पीड़ा रहित है। सुख संयम यात्रा निर्वह छोची, आप चरित्र का पालन सुख पूर्वक कर रहे हो, आपकी संयम यात्रा का निर्वहन सुख पूर्वक हो रहा है। स्वामी साताशी जी भात पानी नो लाभ दीजो जी। तो इसका अर्थ तो एकदम प्रसिद्ध है, सबको पता है स्वामी, स्वामी यानी हे गुरु, आप शाता में हो और आप भात पानी का लाभ हमें दीजिए। तो ये हुआ हमारा इच्छाकार सूत्र। आगे अभी कह रहे हैं खमासमण सूत्र, जिसे हम कहेंगे अभुठ्ठियो सूत्र, यानी गुरु खामणा सूत्र। गुरु को खमत खामणा करना यानी गुरु को माफी मांगना, गुरु को मिच्छामि दुक्कडम कहना, इसलिए इसका नाम गुरु खामणा सूत्र बताया गया है। तो इच्छा कारेण संधि सह भगवान अभुठ्ठियोमि अभ्यंतर देवसीयम खामेउम इच्छम खामेमि देवसीयम जंकिंची अपत्तियम परपत्तियम भत्ते पाणे विनये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उवरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम सुहुमं वा बायरं वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुःखदम्। बोलो, ये सूत्र बोलना है शुद्धि पूर्वक। किसकी इच्छा है बोलना? बोलो। सबसे पहला तो ये बोलना, इस सूत्र का नाम क्या है? गुरु खामणा सूत्र। और एक दूसरा नाम क्या है जी? विद्याधरी जी बोलिए सूत्र फिर से। अभुठ्ठियोमि सूत्र, अभुठ्ठियो नहीं बोलना है, अभुठ्ठियो सूत्र, अभुठ्ठियो, राइट? अ और अ के साथ आधा ब, अब। इसके बाद से भ उ भू, और इसके बाद है ट, भुट, और इसके बाद क्या है? ठ, ठी और ओ, राइट? अब भुट्ठियो सूत्र। जी, विद्याबेन जी बोलिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। इच्छा कारेण संधि सह भगवन अभुठ्ठियोमि अभ्यंतर देवस्यम खामेयुम इच्छम खामेमि देवस्यम जंकिंचि अपत्तियम परपत्तियम
ते पाणे विणये वेयावच्छे आलावे संलावे उच्छासने समासने अंतर्भाषाये उवरी भाषाये जंकिंचि मज्ज विनय परिहीनम सुहुमं वा बायरं वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। ओके, इसी तरह हमको ये सूत्र बोलना है, राइट। तो सबसे पहली लाइन की हम बात करते हैं, इच्छा कारेण संधि सह भगवन। आपकी इच्छा हो तो हे भगवन मुझे आज्ञा दो, मैं आपको वंदन करूं। इच्छा पूर्वक संधि सह यानी आज्ञा। भगवान या भगवान जो शब्द बोला गया है ये भगवान को नहीं लेकिन गुरु को किया गया है। गुरु भी एक प्रकार के भगवान ही है हमारे लिए। तो इच्छा कारेण संधि सह भगवान, इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए हे भगवान, इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए हे भगवान। अभ्युठ्ठियोमि अभ्यंतर देवसीयम या फिर राय्यम खामिउम इच्छम खमेमि, राय्यम या देवसीयम। अभी यहां भी राय्यम और देवसीयम दो शब्द है, आगे भी है खामेमि देवसीयम या राय्यम। तो यहाँ पे क्या बोलना है, तो इच्छकार में जो हम बोलते हैं इच्छकार सुहराई या सुहदेवसी दो में से एक, वहां हम सुहराई बोले तो यहाँ हमको बोलना है अभ्यंतर राय्यम, खामेमि राय्यम, ये बोलनी राइट। राय्यम शब्द का उच्चार करना है, देवसीयम शब्द का नहीं। या वहां देवसीय शब्द का उच्चार करो, यहाँ राय्य शब्द का उच्चार करो, ऐसा नहीं है। तो पूरी मठ का पचकाना है, इसके पहले हमको राय्यम बोलना है, उसके बाद देवसीयम बोलना है। तो इच्छा कारेण संधि सह भगवान, इच्छा पूर्वक हे गुरु हमको आज्ञा दीजिए, हे भगवान हमको आज्ञा दीजिए। अभ्युठ्ठियोमि अभ्यंतर देवसीयम खामिउम, अभ्युठ्ठियो में यानी मैं तैयार हुआ हूं, मैं तैयार हूं। इसके लिए तैयार हूं, तो गुरु वंदन करने के लिए, गुरु की मैंने कोई भी प्रकार की आसाधना की हो तो उस आसाधना से पीछे हटने के लिए। अभ्युठ्ठियोमि अभ्यंतर देवसीयम खमियो, तो हूं यानी मैं तैयार हुआ हूं। मी, यहां जो मी शब्द लिखा गया है, मी यानी मैं, मी यानी मैं। अभ्युठ्ठियो यानी मैं तैयार हुआ हूं, किस लिए, तो अभ्यंतर देवस्यम या राय्यम। अभ्यंतर यानी अंदर, किसके अंदर, तो दिन के अंदर या रात के अंदर मैंने कोई भी प्रकार का आपकी आशाधना की हो, आपका मैंने अपराध किया हो, आपकी मैंने किसी भी प्रकार की विराधना की हो, को इसके बदले में मैं मिच्छामि दुक्कडम, या हम ऐसे कह सकते हैं इसके बदले में मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। खामिउम, अभ्यंतर देवसीयम या राय्यम खामिउम, दिन के अंदर या रात के अंदर जो भी मेरे से पाप हुए हो, तो ऐसे पापों को खामने अपराध को खमाने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। इच्छा कारेण संधि सह भगवान, अभ्युठ्ठियोमि अभ्यंतर देवसीयम या राय्यम खमियम। इच्छा पूर्वक हे गुरु भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयार हुआ हूं। दिन के अंदर कोई भी अपराध या रात के अंदर कोई भी अपराध हुआ हो तो इसके बदले माफी मांगने के लिए, अपराध खवाने के लिए मैं तैयार हुआ हूं, राइट। तो गुरु यहां कहते हैं खामे हो, यानी हाँ तेरे से ऐसे कोई आसाधना विराधना हुई हो
तो आप क्षमा सकते हो, आप माफी मांग सकते हो, क्षमे हो। तो हमको बोलना है इच्छम। यहाँ एक सेकंड हमको रुकना है, और रुक के गुरु भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं, गुरु भगवान जो हमको कह रहे हैं, ये हमको सुनना है। कुछ गुरु भगवान बोलते नहीं है, लेकिन आंखों से या सिर हिला के हमको इशारा करते हैं। तो हमको इशारा हमको समझ के हमको इच्छम बोल लेना चाहिए। लेकिन गुरु भगवान की ऐसी ऐसी आज्ञा है, ऐसे ही समझ के हमको इच्छम बोलना है। और आगे जो सूत्र बताया है ये हमको बोलना है। तो क्या है? इच्छम खामेमि देवस्यम। हाँ, मैं मेरी इच्छा पूर्वक, गुरु के आज्ञा से मैं मेरी इच्छा पूर्वक खामेमि देवस्यम, दिवस के दरमियान, दिन के अंदर मैंने कोई भी प्रकार का अपराध किया हो तो उसको क्षमाने के लिए मैं तैयार हूं। इच्छम खामेमि देवस्यम। हाँ, गुरु महाराज के आज्ञा की स्वीकार करने के लिए ये वचन बोला जाता है इच्छम। हाँ, मैं मेरी इच्छा पूर्वक कर रहा हूँ, दिन के अंदर जो भी अपराध हुए हैं ऐसे अपराध को क्षमाने के लिए। तो कहते हैं कि जं किंची अपत्तियम परपत्तियम भत्ते पाणे, यानी जं किंची के पूरे दिन के अंदर मैंने ऐसी कोई भी प्रकार की आपकी आसाधना मैंने की हो, अपत्तियम, अप्रतिभाव होता हो, जिसके जिसके कारण हमको अप्रतिभाव गुरु के प्रति हुआ हो, तो इसके बदले में मैं माफी मांगूंगा। जंकिंची आपत्तियम पौरपत्तियम, विशेष अप्रतिभाव हुआ हो, विशेष अप्रतिभाव हुआ हो। प्रीतिभाव यानी अच्छा भाव है, और अप्रतिभाव यानी गुरु के प्रति हमको हमारे मन के अंदर ऐसी कोई दुर्भावना आई हो कि गुरु ने ये अच्छा नहीं किया, गुरु ने उसको दिया मुझे नहीं दिया, उसको परिलीन करने के लिए कहा मुझे नहीं कहा, मुझे मान सम्मान नहीं दिया और उनको दिया, गुरु ऐसे क्यों करते हैं? तो ऐसा कुछ दुर्भाव गुरु के प्रति हमको हुआ हो, तो इसकी माफी यहाँ पे शिष्य मांग रहा है। जंग किंची, जो कुछ, अपत्यम यानी अप्रतिकारक ऐसे भाव उत्पन्न हुए हो, यानी अप्रतिभाव हुआ हो। परपत्यम, विशेष अप्रतिकारक ऐसे भाव उत्पन्न हुए हो। भत्ते, अभी ऐसे विशेष अप्रतिभाव आदि हुए हो तो कहां पे हुए हो ऐसे? तो भत्ते पाणे विनय व्यावच। भत्ते यानी भोजन के विषय, पानी यानी पानी के विषय, पानी के संबंधी, आहार में, पानी में। ये है ना, सप्तमी एक वचन है। अभी जो संस्कृत कर रहे हैं उनको पता होगा सप्तमी एक वचन का अर्थ क्या होता है। में यानी आहार में, राइट, पानी में यानी पानी संबंधी ऐसा ऐसे कोई मैंने आसाधना विराधना आदि की हो, राइट। भत्ते पानी, आगे विनय व्यावच्चे, विनय यानी विनय में, विनय करते हुए ऐसे मैंने कुछ आपका अपराध किया हो, मैंने ऐसी कुछ भूल की हो जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। व्यावच्चे, व्यावच्चे करना यानी सेवा करना। आहार में, पानी में, विनय में, व्यावच्च में। आलावे संलावे, अभी आलाव यानी बोलने में। हाँ, गुरु के साथ कैसे बोलना चाहिए, विनय बहुमान पूर्वक बोलना चाहिए, वो मैंने ध्यान नहीं रखा, कैसे भी बोला, उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो इससे आसाधना होती है। तो आलावे संलावे, बोलने में और संलावे और बातचीत करने में,
आलावे यानी बोलने में, और संलावे यानी ज्यादा बातचीत करने में। ऐसा भी कह सकते हैं एक बार बोलने में और बार बार बोलने से, बार बार बोलने से। मैंने एक ही बार बोला, लेकिन जो बोलना नहीं चाहिए तो वो मैंने बोल दिया, और मैंने बार बार बोला, बार बार मैंने याद करवाया गुरु को, तो ऐसे मैंने कोई गुरु की आराधना की हो। आलावे संलावे ये दोनों में ये अंतर है। आलावे यानी एक बार बोलने से, और संलावे यानी बार बार बोलने से मैंने कोई गुरु भगवान की आराधना की हो। उच्चासने, गुरु से उच्च आसन पर बैठकर मैंने धर्म देशना आदि दी हो। उच्चासने यानी गुरु से उच्च आसन पर बैठने में या ऊंचा आसन रखने में मैंने गुरु की आराधना की हो। उच्चासने। समासने, देखो गुरु का जो आसन है जितना बड़ा है, उससे बड़ा हमारा आसन नहीं होना चाहिए, और बस वैसे ही समान आसन भी नहीं होना चाहिए। यानी गुरु का जो आसन है, गुरु की जो बैठक है, इससे थोड़ी कम होनी चाहिए। समान भी नहीं होना चाहिए और ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। तो उच्चासने, समासने, गुरु से उच्च आसन पर बैठने में या ऊंचा ऊंचा आसन रखने में। समासने, गुरु के आसन के समान आसन रखने में। अंतर भाषाएं, बीच में बोलने से। अंतर भाषा यानी बीच बीच में बोलने से। अगर दो गुरु भगवान है, या हमारे से बड़े हैं, तो उनके साथ मैंने ऐसी जो दोनों बात कर रहे हैं, दो गुरु भगवान, तो बीच में मैंने बोला, ऐसे बीच में बोलने से यानी अंतर भाषा है, बीच में बोलने से। ऊपरी भाषा है, गुरु से ऊपर होकर बोलने में। यानी मैं गुरु से बहुत बड़ा हूं, गुरु से भी मुझे बड़ी जानकारी है, ऐसा कुछ बोलने में या बताने में गुरु की मैंने आराधना की हो, ऊपरी भाषा है। या फिर गुरु ने जो बात की हो वही बात विशेष से करने से। तो ऊपरी भाषाएं नाम की आराधना गुरु भगवान की होती है। बीच में भी नहीं बोलना चाहिए और बाद में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सभा को ऐसा लगे कि गुरु से ज्यादा होशियार ये शिष्य है। ऊपरी भाषाएं। आगे कहते हैं जं किंची मज्झ विनय परिहीनम सुहमं वा बायरं वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। जन किंची, जो कोई वर्तन, मज्ज यानी मेरा, विनय परिहीनम यानी विनय रहित, परिहीन यानी रहित, विनय परिहीनम यानी विनय रहित, ऐसा कोई वर्तन मेरा विनय रहित हुआ हो। सुहमं वा बायरं वा, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सूक्ष्म वा यानी अथवा, संस्कृत में इसको अथवा कहते हैं, या संस्कृत में हम हिंदी में क्या कहेंगे, या। सूक्ष्म या बादर, यानी मैंने ऐसे कोई छोटी आराधना की हो या फिर मैंने कोई बड़ी आराधना की हो। तो छोटी आराधना किसे कहेंगे, कि कोई बहुत छोटी सी बात हो तो। मैं अकेला हूं और मैंने गुरु की आराधना की तो ये छोटी बात है, लेकिन सभा के समक्ष करना, चार लोगों के सामने करना, वो बड़ी आराधना कहा जाती है। सोमम व बायरम व यानी सूक्ष्म अथवा स्थूल, ऐसे मैंने कुछ गलत वर्तन किया हो। तुभ्ये जाना अहम न जानामि, आप जानते हो मैं नहीं जानता। तस्सम इच्छामि दुक्कडम, तस्सम इच्छामि दुक्कडम यानी वो पाप, तस्स यानी ऐसी जो मैंने आराधना की हो, तो ऐसी
जो आषाढ़ महीने की विराधना की अविनय आदि किया, तो इसके बदले में मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। यानी ऐसे पापों से, ऐसी विराधनाओं से मैं पीछे हटता हूँ। यानी मैं ऐसी आसाधना विराधना आदि नहीं करूंगा। अभी ये जानने के बाद हमको ये करना नहीं है। भूल से हुआ हो तो बार बार मिच्छामि दुक्कडम गुरु को कहना है, गुरु के पास जाना है। राइट जी। तो बेजाना हम न जाने, आप जानते हो मैं नहीं जानता, तो ऐसे जो पाप आदि में किए हो, आसाधना आदि की हो, तो इसके बदले में ऐसे पापों से, विराधना से, आसाधनाओं से मैं पीछे हटता हूँ। तस्य यानी मैंने जो ऊपर अभी बताए, जो अपराध मैंने बताए, ऐसे अपराधों से मैं पीछे हटता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे जो मैंने पाप ऊपर किए, जो मैंने अभी बताए, ऐसे पापों से मैं पीछे हटता हूँ, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसे जो पाप मैंने किए वो मिथ्या हो जाए, फोकट हो जाए। यानी ऐसे पापों जो मैंने किए, ये गुरु के प्रभाव से, गुरु को वंदन करने से, गुरु का विनय आदि करने से वो पाप नाश हो जाए। तस्सम इच्छामि दुक्कडम। जी। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। इच्छोकार अभुट्ठियो सूत्र के अंदर अभुट्ठियो प्रणाम यानी, पंडित जी। अरे अभुट्ठियो सूत्र यानी तैयार होना, है ना। तो पूरा सूत्र मैंने आपको यहाँ पे बताया इस जी। बोलिए। इसमें दो प्रश्न है पंडित जी। हाँ जो हमें पुस्तक मिली है ना, उसमें अभिंतर के मीनिंग लिखा है अंदर अंदर के पारस्परिक। तो बराबर है। उसका क्या मतलब हुआ, अंदर हाँ अंदर के तो पारस? हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि अंतर्भाषा यानी बीच बीच में बोलना, गुरु की आराधना करना। हम्म। अच्छा। और एक तत्स का लिखा है तत्संबंधी। तत् का हम्म। मतलब तत्संबंधी। तत्संबंधी तत्सम इच्छामि दुक्कडम, ते संबंधी यानी जो यहाँ पे आसाधनाओं बताई गई है ना। आसाधना विराट जो मैंने जो पाप किए है, वो पाप जो बताए, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। मतलब ते यानी वो पाप। हम्म। अच्छा, तत् का मतलब ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल्स में जो भी जी जी पाप जी। हो। ओके जी, प्रणाम। गुरुजी। अंतर भाषाएं यानी बीच में बोलने, जो पुस्तक में लिखा है ना, अंतर भाषा यानी से आप बीच में बोलने से, और उवरी भाषा यानी ज्यादा बोलने से। हम्म, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु ने जो बात बताई हो उससे बड़ी बात करना। हम्म, जैसे कि कुछ गुरु जी ने अच्छी कथा बताई हो किसकी, वही कथा को फिर से बोलना और विशेष से सभा को बताना, तो ये उवरी भाषाएं नाम की आसाधना गुरु भगवान की होती है। जितना गुरु गुरु ने कहा है उतनी ही बातें हमको करनी चाहिए, जो गुरु की आज्ञा हो। और जो गुरु की आज्ञा हो, हाँ मेरा शिष्य इससे भी ज्यादा कुछ अच्छी बातें आपको करेगा, तो उसमें करने से भी कोई हमको असाधना आदि दोष नहीं लगते, जो गुरु की आज्ञा हो तो। प्रणाम गुरुजी। जी। ગુરુજી પેજ નંબર 67 પર 8 નંબરનો પોઈન્ટ છે। गुरु वंदन करने पर रत्नाधिक साधु अपने से लघु साधु को मध्य एण वंदामी कहते हैं और सुख साथा की पृच्छा करते हैं। रत्नाधिक साधु એટલે પર્યાયમાં મોટા સાધુ। रत्नाधिक साधु यानी जो दीक्षा में, दीक्षा पर्याय में बड़े हो। राइट, नंबर एक। राइट, जो दीक्षा पर्याय में बड़े हो उसको भी जी हम रत्नाधिक कह सकते हैं। जो उम्र में बड़े हो, यानी ऐसे संयम में इतने बड़े ना हो, लेकिन उम्र बहुत है, बहुत कुछ देखा है, सुना है, अनुभव किया है, ऐसे अनुभवी आत्मा है, वो भी हमारे लिए रत्नाधिक कहलाते हैं। यानी रत्नाधिक यानी इतने, इसको भी कहेंगे। और जो गुण है, गुणों से युक्त हो, बड़े हो, जैसे कि ज्ञान गुण। जैसे कि मैं चारित्रधारी हूं, लेकिन मेरा चारित्र बड़ा है, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं इतना याद रहता। राइट, लेकिन मेरे से कोई ज्यादा, मेरे से बाद में दीक्षा लिए लेकिन मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, तो मेरे लिए वो रत्नाधिक होगी। क्यों? क्योंकि रत्न यानी ज्ञान भी एक प्रकार का रत्न ही है। तो ज्ञान से बड़ा बड़ा होना, तो ऐसे ज्ञान गुण आदि से बड़ा होना, उससे भी रत्नाधिक कहते हैं। पदवी से बड़ा होना, उसको भी रत्नाधिक कह सकते हैं।
उम्र में बड़ा होना उसको भी रत्नाधिक कह सकते हैं, चारित्र में बड़ा होना उसको भी रत्नाधिक कह सकते हैं, राइट। तो वो अपने से लघु साधु को सिर्फ मत्थेन वंदामी कहेंगे ना? हाँ, मध्य नंदामी कहेंगे, राइट। तो उसमें साध्वी जी भगवान भी आ गए। हाँ, साध्वी जी भगवान भी आते हैं, साध्वी जी भगवान के लिए भी हमको यही समझना है, लेकिन साधु और साध्वी दोनों की बात एक साथ करें,